दोस्तों, राष्ट्रपति की शक्तियां सीरीज के 5वें लेसन में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे राष्ट्रपति की आपातकालीन शक्तियों के बारे में, इमरजेंसी पावर्स की जो हमारे भारतीय संविधान में हमारे राष्ट्रपति को कौन कौन सी इमरजेंसी पावर्स प्राप्त हैं जो वह प्रतिकूल समय पर उपयोग करते हैं। तो हमारे संविधान में राष्ट्रपति को 3 प्रकार की आपातकालीन शक्तियां प्रदान की गई हैं। इनमें से हैं राष्ट्रीय आपात, राष्ट्रपति शासन और वित्तीय आपात। तो 3 प्रकार की शक्तियां प्राप्त हैं। अब देखते हैं हम कि राष्ट्रीय आपात, नेशनल इमरजेंसी क्या होता है और कैसे इसकी प्रोसेस होती है, कब लगता है। तो देखते हैं कि इसका वर्णन जो है हमारे संविधान के अनुच्छेद 352 में किया गया है, जिसमें जो शब्द हैं मुख्य वो ये हैं कि युद्ध, बाह्य आक्रमण, सशस्त्र विद्रोह या आंतरिक अशांति। तो मूल रूप से संविधान में आंतरिक अशांति शब्द था, जिसकी जगह सशस्त्र विद्रोह जोड़ा गया था संशोधन के द्वारा। तो यहाँ पर यह वर्णन किया गया है कि अगर युद्ध होता है, विदेशी आक्रमण होते हैं या सशस्त्र विद्रोह हो जाता है अपने देश के अंदर, तो राष्ट्रीय आपात लगाया जा सकता है। अच्छा, यहाँ पर एक और बात है कि राष्ट्रीय आपात कैसा है कि पूरे देश में भी लगाया जा सकता है, पूरे देश में या किसी एक हिस्से में लगाया जा सकता है देश के। तो किसी भी तरह की कंडीशन हो सकती है। अब देखते हैं कि क्या दो प्रकार से इसे समझा सकता है कि एक होता है बाह्य आपात। तो जब विदेशी आक्रमण होता है तो उस स्थिति में इसे बाह्य आपात कहते हैं, लेकिन जब यही आंतरिक अशांति के द्वारा हो जाए या सशस्त्र विद्रोह हो जाए देश के अंदर किसी क्षेत्र में, तो इसे आंतरिक आपात कहते हैं। और दूसरी बात यह है कि इसे लागू करने के लिए, इसे लगाने के लिए हमारे राष्ट्रपति को मंत्रिपरिषद, संघ की मंत्रिपरिषद का लिखित अनुमति होना आवश्यक है, अन्यथा वो इसे नहीं लगा सकते हैं। अब देखते हैं कि हमारे भारत देश में अभी तक कितने बार जो है राष्ट्रीय आपात लगाया गया है। तो सबसे पहले हमारे देश में लगाया गया था 1962 में, जब चीन ने आक्रमण कर दिया था, तो उस समय लगाया था। उसके पश्चात 1971 में पाक युद्ध के समय लगा था, लेकिन ये दोनों किसके अंतर्गत आते हैं? बाह्य आपात के अंतर्गत आते हैं। और जो ये था 1975 वाला आंतरिक अशांति के कारण लगाया गया था, देश में हुई कुछ विद्रोहों के कारण। अब बात करते हैं हम कि राष्ट्रपति शासन क्या होता है। ये दूसरा जो इमरजेंसी पावर है, राष्ट्रपति शासन। तो देखें कि इसका उल्लेख हमारे संविधान के अनुच्छेद 356 में किया गया है। तो इसके तहत जो हमारे राष्ट्रपति हैं उनको यह अधिकार प्राप्त है कि वह राज्य में, किसी भी राज्य में राष्ट्रपति शासन लगा सकते हैं। तो राष्ट्रपति शासन लगाने के लिए उन्हें कुछ बातें ऐसी होती हैं जिनके तहत वो लगा सकते हैं। तो वे बातें हैं कि जैसे कि उन्हें यह संतुष्टि हो जाए, वे इस बात से संतुष्ट हो जाएं कि किसी राज्य में संवैधानिक व्यवस्था के प्रावधानों के मुताबिक नहीं चल रहा है, उल्लंघन हो रहा है, या प्रशासनिक स्ट्रक्चर जो है वो सही नहीं है, तो प्रशासनिक तंत्र विफल होने पर, और या फिर उस राज्य के राज्यपाल द्वारा रिपोर्ट भेजी जाए राष्ट्रपति को और अनुशंसा की जाए कि राज्य में जो है आप राष्ट्रपति शासन लगा दें। हालांकि यहाँ पर जरूरी नहीं है कि वो उनकी रिपोर्ट के द्वारा ही लगाएं, वे खुद से भी लगा सकते हैं अगर उन्हें ऐसा संतुष्टि हो जाती है। तो अभी हाल ही के समय में, लगभग 1 वर्ष पहले, जम्मू कश्मीर में उसके केंद्र शासित प्रदेश बनने से पूर्व वहाँ पर राष्ट्रपति शासन लगभग 1 वर्ष तक था। इसके अलावा हमारे राज्य मध्य प्रदेश में भी अभी तक 3 बार राष्ट्रपति शासन लगाया जा चुका है। अब बात करते हैं हम नेक्स्ट शक्ति जो है वित्तीय आपात, फाइनेंशियल पावर्स। तो फाइनेंशियल इमरजेंसी, वित्तीय आपात। तो वित्तीय आपात क्या होता है? तो वित्तीय आपात मतलब कि वित्त का आपात, जब धन की कमी। तो जब राष्ट्रपति को ऐसा लगे कि देश में अस्थिरता, वित्तीय अस्थिरता है इस टाइप से, तो ये वाली लगाते हैं वो, ये फाइनेंशियल इमरजेंसी। तो इसका वर्णन हमारे संविधान के अनुच्छेद 360 में किया गया है, जिसके अनुसार राष्ट्रपति वित्तीय आपात की घोषणा का अधिकार रखते हैं। तो यदि
राष्ट्रपति को ऐसा लगने लगे कि देश में ऐसी स्थिति उत्पन्न हो चुकी है कि वित्तीय स्थिरता नहीं रह पाएगी, साख की कमी है, तो राष्ट्रपति ऐसे खतरे से निपटने के लिए उसके पूर्व ही वित्तीय आपात जो है लगा देते हैं ताकि स्थिति को कंट्रोल में रखा जा सके। तो इसके लिए लेकिन उन्हें केंद्र की सलाह लेना अनिवार्य है, अर्थात राष्ट्रपति स्वयं से यह नहीं कर सकते हैं, उन्हें मंत्रिपरिषद की सलाह पर ही यह करने का अधिकार है। और अभी तक अगर यहाँ पर ध्यान देने वाली बात की जाए तो यहाँ पर यह है कि अभी तक आज़ादी के पश्चात भारत में कभी भी वित्तीय आपात नहीं लगा है। हालांकि 1991 में आर्थिक स्थिति बहुत ही खराब हो चुकी थी, फिर भी वित्तीय आपात नहीं लगाया गया था। तो इस प्रकार हमने राष्ट्रपति की वित्तीय आपातकालीन शक्तियां देखी। आपातकालीन शक्तियां में 3 शक्तियां थीं, राष्ट्रीय आपात, राष्ट्रपति शासन और वित्तीय आपात। अगले वीडियो में हम अगली शक्ति के साथ आएंगे। तब तक के लिए